सैम। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं वीरों की भूमि बुंदेलखंड से अपने चैनल स्टडी विद सैम में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वही स्लोगिज्म चल रहा था। स्लोगिज्म किस में आता है आइए देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यूपीएससी में आता है, वीडियो में भी आता है, एसएससी में आता है और भी एग्जाम होते हैं उसमें आता है, यूपी पेट में आता है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी पेट वाले और यूपीएससी वाले सब बने रहे स्टडी विद सैम में। आइए स्टार्ट करते हैं। स्लोगिज्म के अंदर हम लोग देख रहे थे जो टॉपिक चल रहा है वो है कथन और निष्कर्ष वाला। इसमें 2 कथन दिए रहते हैं और 2 निष्कर्ष दिए रहते हैं। अब उनके हिसाब से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, वेन डायग्राम से समझेंगे। वेन डायग्राम से आइए देखते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में से 2 कथन है। ये 2 कथन है, पहला दूसरा 2 कथन है। नीचे दिए गए 2 निष्कर्ष भी दिए हुए हैं, ये 2 निष्कर्ष है। फिर उसको उसी को पढ़ के हमें उत्तर देना है। ये ऐसे उत्तर दिया हुआ है, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ, केवल निष्कर्ष प्रथम सही है, केवल निष्कर्ष द्वितीय सही है, या निष्कर्ष प्रथम अथवा निष्कर्ष द्वितीय सही है, ये ना तो निष्कर्ष प्रथम सही है ना तो निष्कर्ष द्वितीय सही है, निष्कर्ष प्रथम अथवा द्वितीय। आइए, तो स्लोगिज्म किसमें भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वालों में भी, यूपी ट्रिपल एससी पेट वालों में। आइए देखते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद सैम। पहला देखिए इसका ये क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, कोई भी लड़की चालाक नहीं है, ये कह रहा है। और ये क्या कह रहा है कि इसका निष्कर्ष है इस कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है, इस कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है और कोई भी लड़का चालाक नहीं है। वेन डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। पहले वाले को देखेंगे कि सभी लड़के लड़कियां हैं, तो सभी लड़के जो हैं वो क्या है, लड़कियां हैं। लड़के अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़के अंदर हो जाएगा और लड़कियां क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। लड़कियां जो हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा। सभी लड़के लड़कियां हैं। दूसरा कह रहा कोई भी लड़की चालाक नहीं है, कोई भी लड़की चालाक नहीं है। चालाक अलग हो जाएगा, लड़की अलग हो जाएगा। ठीक, कोई भी लड़की चालाक नहीं है, कोई भी लड़कियां चालाक नहीं है, ठीक है। ये दोनों हो गए वेन डायग्राम के। आइए अब इन दोनों वेन डायग्राम को जोड़ देते हैं, कंबाइन करके इसका क्या बनता है आइए देखते हैं। सभी लड़के लड़कियां हैं और कोई भी लड़की लड़कियां चालाक नहीं है, चालाक नहीं, ये हो जाएगा चालाक, ठीक। ये हो जाएगा लड़के और ये हो जाएगा लड़कियां, लड़कियां या लड़की, ठीक। सभी लड़के लड़कियां हैं और कोई भी लड़की चालाक नहीं, ये हो गया वेन डायग्राम। पूरा टोटल मैंने बता दिया है, नोट डाउन करते जाइए, एक एक चीज में समझा दूंगा आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसको गौर से देखिए। अब देखिए निष्कर्ष प्रथम देखिए। फर्स्ट निष्कर्ष क्या कहता है, फर्स्ट कहता है कि इस कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है। क्या इस कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है, ऐसा कुछ है कहीं पर? ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा, ना ही कक्षा है। लड़के तो हैं लेकिन कक्षा की बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। पहला निष्कर्ष हमारा जो है वो गलत हो गया। कोई भी लड़का चालाक नहीं है, कोई भी लड़का चालाक नहीं है। तो क्या लड़कियां चालाक नहीं है, तो लड़कियां के सभी लड़के लड़कियां हैं, तो क्या हुआ, कोई भी लड़का चालाक नहीं है। हाँ सही बात है, कोई भी लड़का चालाक नहीं है, मतलब दूसरा सही हो जाएगा, कथन दूसरा सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष द्वितीय सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौर से समझते रहिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां जो हैं वो कुत्ते हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी हाथी कुत्ते हैं, सभी हाथी जो हैं वो कुत्ते हैं। हाथी अंदर आएगा, कुत्ते बाहर आएगा। और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां मतलब कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है। अब एक एक वेन डायग्राम को बताएंगे हम आपको, फिर उसका जो टोटल वेन डायग्राम बनेगा उसको भी बनाएंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष की तरफ पहुंचेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे, निष्कर्ष उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर उसके हिसाब से हम ऑप्शन बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कह रहा है। आइए, बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां है ना, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बिल्लियां हो जाएगी, मतलब कैट्स। कुछ बिल्लियां हो गई,
कुत्ते हैं मतलब डॉग्स। ठीक, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। ठीक, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब देखते हैं सभी हाथी कुत्ते हैं, सभी हाथी कुत्ते हैं। तो हाथी क्या हो गए, अंदर हो जाएंगे क्योंकि सभी हाथी की बात कर रहा है। सभी हाथी कुत्ते हैं। क्या है दोस्तों, सभी हाथी है ना, एक हाथी तो है नहीं, सभी हाथी कुत्ते हैं। तो अंदर हाथी हो जाएगा, बाहर कुत्ते हो जाएगा। अंदर हो जाएगा हाथी एलिफेंट एंड बाहर हो जाएगा डॉग मतलब कुत्ते। ठीक, ये हो गया दोनों। अब दोनों वेन डायग्राम को जोड़ देंगे हम लोग, कंबाइन कर देंगे। आइए देखते हैं इसका वेन डायग्राम क्या बनता है। सभी कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हो गई, कुछ बिल्लियां कुत्ते हो गई। छोटा बन रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गई बिल्लियां। ठीक, और ये हो गए कुत्ते। ठीक, डॉग्स। ये हो गए कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब उसके क्या कह रहा, सभी हाथी कुत्ते हैं, सभी हाथी कुत्ते हैं। तो हाथी कहां पर आएगा, कुत्तों के अंदर आएगा यहाँ पर। ये हो गए हाथी, क्या आ गए, कुत्तों के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सभी हाथी कुत्ते हैं। सभी हाथी जो है तो कुत्ते हैं, मतलब कुत्ते बाहर आएगा, हाथी अंदर आएगा वेन डायग्राम में। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम टोटल। आइए देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियां हाथी हैं। क्या कुछ बिल्लियां हाथी हैं, ये हाथी है, ये हाथी का वेन डायग्राम है और ये बिल्लियों का है। तो क्या इससे कनेक्ट हो रहा है, किसी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो कुछ बिल्लियां हाथी नहीं है, तो पहला कथन गलत हो गया। समझ में आ रहा है आपको, कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कुछ बिल्लियां हाथी हैं, कुछ बिल्लियां, देखिए वेन डायग्राम देखिए आप गौर से, ये बिल्लियां हैं। क्या ये हाथी से कनेक्ट हो रही हैं, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा, जरा सा भी कनेक्ट नहीं हो रहा। डॉग से हो रहा है लेकिन हाथी से नहीं हो रहा है, मतलब कुत्ते से हो रहा है, हाथी से नहीं हो रहा है। पहला हो गया गलत। दूसरा, कुछ हाथी बिल्लियां हैं, कुछ हाथी बिल्लियां हैं, ये भी नहीं है। क्या हाथी बिल्लियों से कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ हाथी नहीं हो रहे हैं, तो दोनों गलत हो गए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ना तो निष्कर्ष प्रथम सही है, ना ही निष्कर्ष द्वितीय सही है, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ना तो निष्कर्ष प्रथम, ना तो निष्कर्ष द्वितीय, दोनों गलत हो गए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि कुछ डॉक्टर मूर्ख हैं। कुछ डॉक्टर हैं जो क्या है, मूर्ख हैं, ऐसे बनेगा इसका वेन डायग्राम। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि सुरेश डॉक्टर है। सुरेश कोई एक बंदा है, वो डॉक्टर, क्या है, डॉक्टर। आइए देखते हैं, कुछ डॉक्टर मूर्ख हैं, तो कुछ डॉक्टर हैं जो क्या है, मूर्ख हैं। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर और ये हो जाएंगे मूर्ख। तो कुछ डॉक्टर हो जाएंगे जो है मूर्ख। ठीक है, सुरेश क्या है हमारे, सुरेश एक डॉक्टर हैं। सुरेश अंदर आ जाएंगे, ये हो जाएंगे सुरेश और ये हो जाएगा डॉक्टर। सुरेश क्या है हमारे, डॉक्टर। ये हो गया। सुरेश को हमने प्लस से दर्शा दिया, धनात्मक दर्शा दिया, क्योंकि सुरेश कोई एक बंदा है, इसलिए हमने प्लस से दर्शा दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वेन डायग्राम में ऐसे करके अंदर सुरेश को ऐसे गोले से दर्शा दें और सुरेश लिख दें। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए बेसिकली क्या है, हमें ये निष्कर्ष के जो है उत्तर देना है, अपने समझने के लिए है। आप प्लस से भी दिखाइए या गोल सर्कल से दिखाइए ऐसे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या बनेगा। कुछ डॉक्टर मूर्ख हैं और सुरेश एक डॉक्टर है। अंदर आ गए सुरेश, वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। ठीक है, और चलिए थोड़ा सा उल्टा बना दिया मैंने, इधर मूव कर देते। ठीक है, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। चलिए क्या करते हैं, वो भी सही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर देते हैं। आपके समझने के लिए मैंने आपको बताया है। देखिए, कुछ डॉक्टर मूर्ख हैं, तो ये हो गए डॉक्टर और ये क्या है, मूर्ख हैं। कुछ डॉक्टर जो हैं वो मूर्ख हैं।
और क्या है, सुरेश एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर के अंदर कहीं आएंगे सुरेश हमारे, ये प्लस साइन से हम क्या कर रहे हैं, सुरेश को दर्शा रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, सुरेश को हम लोग प्लस साइन से दर्शा रहे हैं कि सुरेश हमारे प्लस साइन से हैं, डॉक्टर हैं, सुरेश डॉक्टर। कुछ डॉक्टर मूर्ख। अब आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। निष्कर्ष प्रथम कह रहा है कि कुछ मूर्ख डॉक्टर हैं, कुछ मूर्ख डॉक्टर हैं। क्या कुछ मूर्ख डॉक्टर हैं, हाँ कुछ डॉक्टर मूर्ख हैं, तो कुछ मूर्ख डॉक्टर भी हुए। पहला कथन सही हो गया। सुरेश मूर्ख है, क्या सुरेश मूर्ख है, सुरेश मूर्ख नहीं है। क्या सुरेश मूर्ख है, सुरेश डॉक्टर है लेकिन मूर्ख नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के अंदर सुरेश आ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर के अंदर सुरेश आ रहे हैं तो वो मूर्ख नहीं है। सुरेश लेकिन एक डॉक्टर है लेकिन मूर्ख नहीं है, वो सुरेश डॉक्टर है वो मूर्ख नहीं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब पहला सही है, मतलब निष्कर्ष ए हो जाएगा कि ए इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष प्रथम सही होगा तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सभी बंदर गधे हैं। पहला कथन कह रहा है सभी बंदर गधे हैं, दूसरा कथन कह रहा है कोई भी गधा सुअर नहीं है, और निष्कर्ष कह रहा है सभी बंदर सुअर हैं, कोई भी गधा बंदर नहीं। आइए एक एक का वेन डायग्राम बनाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, फिर आगे कथन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला है सभी बंदर गधे हैं, तो बंदर क्या होंगे दोस्तों, अंदर आ जाएंगे। सभी बंदर गधे हैं, तो ये बंदर हो गए। अंदर वाले जो हैं क्या हैं, वो बंदर हैं, बाहर वाले क्या हैं, वो गधे हैं। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, पहला कथन हो गया कोई भी गधा सुअर नहीं है, कोई भी गधा, ये गधा हो गया, सुअर नहीं है, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, दोनों वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि कोई भी गधा सुअर है ही नहीं, वो गधा कह रहा है वो सुअर नहीं है, तो ये गधे हो जाएंगे और ये हो जाएंगे सुअर हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, कंबाइंड क्या आता है, आइए देखते हैं। सभी बंदर गधे हैं, कोई भी गधा सुअर नहीं है, जोड़ दिया, सिंपल। ठीक है, सभी बंदर गधे हैं, कोई भी गधा सुअर नहीं है, जोड़ दिया मैंने। ये हो जाएंगे बंदर और ये हो जाएंगे गधे और ये हो जाएंगे सुअर। ठीक है, ये हो जाएंगे सुअर। अब देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या है, सभी बंदर सुअर हैं। क्या सभी बंदर सुअर हैं, नहीं, गलत हो गया। कोई भी बंदर सुअर नहीं है, वो कह रहा है कोई भी गधा सुअर नहीं है, तो कोई भी सुअर गधा नहीं है, तो कोई भी बंदर सुअर नहीं है। कोई भी बंदर, सभी बंदर सुअर हैं, क्या सभी बंदर अंदर है, क्या सुअर है, नहीं है। वो वेन डायग्राम इधर है और सुअर वाला वेन डायग्राम इधर है, तो दोनों कनेक्ट कर रहे हैं क्या एक दूसरे से, नहीं कर रहे हैं, जरा सा भी टच नहीं कर रहे हैं, तो बंदर और सुअर अलग अलग हो गए, तो सभी बंदर सुअर नहीं है, सभी बंदर सुअर हैं, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कोई भी गधा बंदर नहीं है। क्या कोई भी गधा बंदर नहीं है, ये गधे हैं और ये बंदर है। क्या कोई भी गधा बंदर नहीं है, कुछ तो हो सकते हैं क्योंकि वो अंदर आ रहा है, टच तो कर रहा है वेन डायग्राम के अंदर, कुछ तो हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। वह कोई भी गधा बंदर नहीं है, क्या बंदर अंदर है, सभी बंदर गधे हैं, तो कह रहा कोई भी गधा बंदर नहीं है, कोई भी गधा, गधे की बात कर रहा है, बंदर नहीं है। वेन डायग्राम के बाहर गधे बन रहे हैं, अंदर जो है वो बन रहे हैं बंदर, तो कुछ तो होंगे गधे क्योंकि वो अंदर आ रहा है, कुछ तो होंगे जो बंदर होंगे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, कोई भी गधा बंदर नहीं है। दोनों गलत हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ना तो निष्कर्ष प्रथम है ना ही निष्कर्ष द्वितीय है, मतलब डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं। कुछ लड़के बादल हैं, मोहन एक लड़का है। निष्कर्ष क्या दिए हैं, मोहन बादल हैं, कुछ लड़के बादल नहीं है। आइए देखते हैं, बनाते हैं। कुछ लड़के बादल हैं, तो कुछ लड़के हैं ना, ऐसे बनेगा एक डायग्राम। आइए देखते हैं वेन डायग्राम कैसे बनेगा। कुछ लड़के जो हैं वो क्या हैं, वो बादल हैं, तो ये लड़के हो गए, ये लड़के हो गए और ये क्या हो गए, बादल हो गए। तो कुछ लड़के हैं जो बादल हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मोहन एक लड़का है, मोहन कौन है, एक लड़का है जो अंदर बनेगा, ये लड़के हो गए, अंदर बनेगा मोहन, ये मोहन हो गए। क्या हो गया, मोहन एक लड़का है। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, मोहन को हम प्लस में दर्शाएंगे और ये लड़का हो गया, ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक,
ये हो गया मोहन, प्लस को हम दर्शाएंगे मोहन को कि ये मोहन है और ये एक क्या है, लड़का है। आइए दोनों कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो गया, कुछ लड़के बादल हैं और मोहन एक लड़का है, मोहन एक लड़का है। ये आ गया मोहन, ये आ गया मोहन, ये आ गए लड़की, ये आ गए बॉयज और ये आ गए हमारे क्या, बादल। बस इसी को देखना है हमें, इसी के हिसाब से हम निष्कर्ष को जो है काटेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। कह रहा मोहन बादल है, क्या मोहन बादल है? नहीं है भाई बादल। क्यों नहीं है बादल? क्यों नहीं है बादल? क्योंकि देखिए मोहन क्या है, अंदर है, किसके अंदर है, लड़कों के अंदर है, तो मोहन एक लड़का है लेकिन बादल नहीं है। वेन डायग्राम में देखिए क्या मोहन का वेन डायग्राम बादल से छुल रहा है, जरा सा भी टच नहीं हो रहा है, कोई भी कनेक्शन नहीं है बादल से। मोहन बादल नहीं है, मोहन एक लड़का ही है, क्योंकि उसका कनेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, वो टच नहीं हो रहा है उसका वेन डायग्राम। ठीक है, तो मोहन क्या है, मोहन बादल है? नहीं, मोहन बादल नहीं है। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, कुछ लड़के बादल नहीं है, कुछ लड़के बादल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ लड़के तो बादल हैं, पहला हमारा क्या कह रहा था, कुछ लड़के बादल हैं, पहला हमारा वेन डायग्राम बना था ये, तो क्या ये लड़के हो गए और ये बादल हैं, तो कुछ लड़के तो बादल हैं, जुड़े हुए हैं बादल से, तो कुछ तो होंगे। तो कह रहा कुछ लड़के बादल नहीं हैं, तो ये भी गलत हो गया। कुछ तो होंगे जो बादल होंगे, तो ये दोनों गलत हो गए। मतलब क्या होगा इसका, डी इज द राइट आंसर। ना तो निष्कर्ष प्रथम है ना ही निष्कर्ष द्वितीय है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए। कुछ कुर्सियां खरगोश हैं, ठीक है, कलम एक कुर्सी है, एक एक का वेन डायग्राम बनाएंगे। आइए बनाते हैं। कुछ कुर्सियां खरगोश हैं, कुछ है ना, तो ये हो जाएगा कुछ कुर्सियां खरगोश हैं, ये हो जाएंगी कुर्सियां, ठीक, और ये हो जाएंगे खरगोश। कुछ कुर्सियां खरगोश हैं। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कलम एक कुर्सी है, कलम एक कुर्सी है। कलम क्या है, राम एक कुर्सी है अगर कहता तो कुर्सी के अंदर कलम आ जाता, ये आ गया कलम और कुर्सी, ये हो गया कुर्सी। क्या है, कलम एक कुर्सी है, कुर्सी के अंदर राम आएगा। ठीक है, इसको ऐसे दर्शा दिया मैंने प्लस से, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ये अंदर वाला कलम हो जाएगा, बाहर वाला कुर्सी हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो कह रहा है कलम एक कुर्सी है, कलम एक कुर्सी है। आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ खरगोश कुर्सियां हैं, कुछ खरगोश कुर्सियां हैं, हाँ सही है। जब कुछ कुर्सियां खरगोश हो सकते हैं, कुछ की बात कर रहा है, ऐसे जुड़ा हुआ है वेन डायग्राम। ठीक है, कह रहा है कुछ खरगोश कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां खरगोश हैं, तो कुछ खरगोश कुर्सियां हो सकते हैं, हाँ मतलब पहला सही है, पहला निष्कर्ष सही है। कलम एक खरगोश नहीं है, कलम जो है वो क्या है, एक खरगोश नहीं है। क्या कलम एक खरगोश नहीं है, हाँ सही बात है, वो खरगोश नहीं। कलम एक क्या है, कलम एक कुर्सी है लेकिन खरगोश नहीं है, तो दोनों कथन सही हो गए। क्या है, कलम एक खरगोश नहीं है, तो क्या दोनों कथन सही हो गए। तो इसका क्या, इसका हम लोग ने वो ही बना देते हैं मिक्स वाला। कुछ कुर्सियां खरगोश हैं और कुर्सियां कलम, ये कलम हो गए और ये हो गई हमारी कुर्सियां, ये कंबाइन करके मैंने बना दिया वेन डायग्राम, और ये हो गए खरगोश। ठीक, खरगोश, ये कंबाइन करके मैंने बना दिया। ठीक है, तो इसके दोनों कथन सही हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, निष्कर्ष ई हो जाएगा। निष्कर्ष प्रथम तथा द्वितीय दोनों सही है, मतलब ई इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ई इज द राइट आंसर। इसको एक बार और देख लीजिए, देखिए कुछ कुर्सियां खरगोश हैं और कलम एक कुर्सी है, तो दोनों कंबाइन करिए, तो इसमें क्या कह रहा है, कुछ कुर्सियां खरगोश हैं, कलम एक कुर्सी है, कुर्सी के अंदर कलम आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका, दोनों को मिक्स करके जो वेन डायग्राम बनेगा प्लस करके वो ऐसे बनेगा, खरगोश हो गया। अब आइए इसका मैंने सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ मुर्गियां बैल हैं, कुछ बैल वृक्ष हैं। फिर निष्कर्ष कह रहा है कुछ वृक्ष मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां वृक्ष हैं।
आइए देखते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ मुर्गियां बैल हैं, तो कुछ मुर्गियां हैं तो वो क्या है, वो बैल है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई दोस्तों मुर्गियां, और इसके बगल वाले क्या हो गए, ये हो गए बैल। कुछ मुर्गियां बैल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कथन कह रहा है कुछ बैल वृक्ष हैं। कुछ बैल क्या हैं, वृक्ष हैं। तो ये हो गए बैल हमारे, उसके बगल वाले क्या हो गए, ये हो गए हमारे वृक्ष। तो कुछ बैल वृक्ष हो गए। अब इसका टोटल वेन डायग्राम बना देते हैं कि इस दोनों कथन को मिला के क्या होगा, आइए देखते हैं। तो कुछ मुर्गियां बैल हैं और कुछ बैल वृक्ष हैं, ऐसा बनेगा। देखिए तीनों को मैंने जोड़ दिया, तो कुछ मुर्गियां बैल हो गई और कुछ बैल क्या हो गए, वृक्ष हो गए। पहला कथन देखते हैं दोस्तों, पहला कथन क्या कह रहा है, इसको नोट डाउन करते जाइए आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं, कुछ वृक्ष मुर्गियां हैं। क्या कुछ वृक्ष मुर्गियां हैं? देखिए कुछ मुर्गियां बैल हैं, कुछ मुर्गियां बैल, और कुछ बैल जो हैं इधर से वो वृक्ष हैं। लेकिन कुछ मुर्गियां वृक्ष नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं हो रही, दोनों वेन डायग्राम में कनेक्ट नहीं हो रही है, मतलब एक जोड़ नहीं रही है। क्यों नहीं कर रही, वो तो लास्ट में है और ये पहले ही है। तो क्या कुछ वृक्ष मुर्गियां हैं? नहीं हैं, तो ये गलत हो गया। पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कह रहा था कुछ वृक्ष मुर्गियां हैं, गलत हो गया। दूसरा कह रहा कुछ मुर्गियां, यही उल्टा पूछ लिया है, कुछ मुर्गियां क्या वृक्ष हैं? वृक्ष हैं, कनेक्ट हो रहा है? नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो ये गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। क्यों गलत हुआ है दोस्तों? क्योंकि वेन डायग्राम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसकी वजह से ये दोनों गलत हो गए कथन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो निष्कर्ष प्रथम ना तो निष्कर्ष द्वितीय, मतलब डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी मशीनें खिड़कियां हैं, पहला कथन। दूसरा कह रहा है सभी खिड़कियां बादल हैं। एक एक का वेन डायग्राम बनाते हैं, आइए देखते हैं कि सभी मशीनें खिड़कियां हैं। तो सभी मशीनें अंदर आ जाएगा, खिड़कियां बाहर आ जाएगा। सभी मशीनें अंदर आ जाएगा और खिड़कियां बाहर आ जाएगा। मशीनें अंदर हो जाएंगी, खिड़कियों को हम लोग ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट इसका क्या कह रहा है कि सभी खिड़कियां बादल हैं। सभी खिड़कियां जो हैं वो क्या हैं, बादल हैं। सभी खिड़कियां अंदर हो जाएंगी और ये खिड़कियां हैं, ये हो जाएंगी खिड़कियां, और बाहर वाले क्या हो जाएंगे, बादल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सभी खिड़कियों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सभी खिड़कियों की। सभी खिड़कियां अंदर हो जाएंगी, बाहर बादल हो जाएंगे। अब पहला कथन देखते हैं, सभी मशीनें बादल हैं। क्या, अब इनको जोड़ देते हैं, पहले जोड़ते हैं फिर देखते हैं कथन। सभी मशीनें खिड़कियां हैं, सभी मशीनें खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां बादल हैं। तो बादल सबसे बाद में आ जाएगा, ठीक, फिर आ जाएगा खिड़कियां, फिर क्या आएगा दोस्तों, कमेंट में बताइए। खिड़कियों के अंदर क्या आएगा, मशीन आ जाएगी, अंदर वाला जो होगा वो मशीन हो जाएगी। मशीन के बाहर खिड़कियां, खिड़कियों के बाहर बादल, ठीक, ये इसका कंबाइंड वेन डायग्राम हो जाएगा। निष्कर्ष देखते हैं इसका कि सभी मशीनें बादल हैं। क्या सभी मशीनें बादल हैं? हाँ सही है। कैसे सही है? क्योंकि मशीनें अंदर हैं, बादल बाहर हैं, तो हाँ सभी मशीनें, खिड़कियां भी हैं और बादल भी हैं, तो ये सही हो गया। क्या सभी बादल मशीनें हैं? क्या सभी बादल मशीनें हैं? क्या सभी बादल मशीनें हैं? गलत हो गया। सभी मशीनें बादल हो जाता, लेकिन सभी बादल मशीनें नहीं, क्योंकि बादल बाहर है और मशीनें अंदर है, तो इसलिए क्या हो, सभी बादल मशीनें हैं नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। मतलब पहला कथन सही है, मतलब क्या हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष प्रथम सही है, मतलब फर्स्ट सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल निष्कर्ष प्रथम सही है, दूसरा वाला गलत है। कथन पढ़ते हैं और निष्कर्ष पढ़ते हैं हम लोग। कथन क्या कह रहा है, कथन में सभी बिल्लियां पुस्तक हैं, पहले ये कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सभी पुस्तकें गायक हैं। सबका एक एक वेन डायग्राम बनाएंगे,
उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसका भी वेन डायग्राम बनाएंगे। आइए देखते हैं। कह रहा सभी बिल्लियां पुस्तक हैं। सभी बिल्लियां पुस्तक हैं, तो अंदर हो जाएंगी सभी बिल्लियां। ठीक है दोस्तों, सभी बिल्लियां, और बाहर क्या हो जाएंगे, पुस्तक हो जाएंगे। सभी बिल्लियां पुस्तक हैं। अब आगे दूसरा कथन क्या कह रहा है, उसका वेन डायग्राम आएंगे। सभी पुस्तकें गायक हैं, तो सभी पुस्तकें अंदर हो जाएंगी और ये गायब हो जाएंगी। सभी पुस्तकें, और बाहर वाला क्या हो जाएगा, गायक है। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है कि अब इन दोनों का निष्कर्ष क्या निकलेगा। इसका हम लोग कथन पहला और दूसरे वाले को जोड़ दें अगर, तो क्या निकलेगा। कथन पहला और दूसरे वाले को जोड़ दें तो क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। तो वो कह रहा है सभी बिल्लियां पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें गायक हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, बिल्लियां हो जाएंगी। अंदर हो जाएगी बिल्लियां, उसके बाहर क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगी, और सबसे बाहर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक, एक एक को हम समझते हैं। पहले सभी बिल्लियां पुस्तक हैं, पहले ये हो गया। फिर दूसरा कह रहा था सभी पुस्तकें गायक हैं। सभी पुस्तकें अंदर वाली हैं वो गायक हैं। अब इसमें हमने क्या किया, दोनों कथनों को जोड़ दिया, तो उसमें क्या हो गया, सभी बिल्लियां पुस्तक हो गई और सभी पुस्तकें गायक हो गई। ये हो गया। अब इस निष्कर्ष को देखते हैं। अब निष्कर्ष को देखते हैं दोस्तों कि पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है या गलत है, ये देखते हैं। अब इसके हिसाब से हम इसको उत्तर देंगे। आइए देखते हैं। सभी बिल्लियां गायक हैं, क्या सभी बिल्लियां गायक हैं, ये बिल्लियां हैं, तो सभी बिल्लियां क्या गायक हैं, हाँ सही है, गायक हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें बिल्लियां हैं, तो सभी पुस्तकें, ये सभी पुस्तकें, ये हो गया दूसरा वाला है, ये अंदर वाला। सभी पुस्तकें बिल्लियां हैं, ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं, ऐसा कह देता कि सभी बिल्लियां पुस्तक हैं तो हो जाता है। अब देखेंगे सभी पुस्तकें, ये सभी पुस्तकें बिल्लियां हैं, हो नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता, वेन डायग्राम से देखिए कि सभी बिल्लियां पुस्तक हो सकती हैं लेकिन सभी पुस्तकें बिल्लियां नहीं हो सकती, क्योंकि ये बाहर वेन डायग्राम बन रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, इसका बाहर वेन डायग्राम बन रहा है, अंदर नहीं बन रहा। अगर अंदर होता तो सभी हो जाती, सभी पुस्तकें बिल्लियां हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं। तो दूसरा कथन गलत है इसमें, सेकंड वाला कथन इसमें गलत है, पहला कथन जो है वो सही है। तो इसमें देखेंगे हम लोग ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। केवल निष्कर्ष प्रथम सही है, यही आ रहा है, तो इसका ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, पहला दूसरा और दोनों को जोड़ के। ठीक है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, गलत हो गया। निष्कर्ष प्रथम अथवा द्वितीय दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। ना तो निष्कर्ष प्रथम ना तो निष्कर्ष द्वितीय सही है, ये भी गलत है। निष्कर्ष प्रथम तथा द्वितीय दोनों सही हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। 2018 में जो हुआ था उसी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कथन वाले, कथन और निष्कर्ष वाले, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए, वीडियो वाले भी दो। आइए देखते हैं। कुछ लड़के पिता हैं, सभी पिता माता हैं। पहला कथन हो गया, ये दोनों कथन हो गए। निष्कर्ष कह रहा है कुछ लड़के माता हैं, कुछ लड़के माता नहीं हैं। आइए देखते हैं। कुछ लड़के पिता हैं, तो कुछ लड़के होंगे वो क्या है, वो पिता हैं, तो लड़के या हो गए और ये हो गए पिता। कुछ लड़के जो हैं वो पिता हैं। दूसरा कह रहा सभी पिता माता हैं, मतलब सभी पिता अंदर हो गए, वो क्या है, माता है। पिता अंदर हो गए और माता बाहर हो गए, बाहर हो गई। ठीक, सभी पिता माता हैं, पिता अंदर हो गए, माता बाहर हो गई, और ये हो गए कुछ लड़के पिता हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ लड़के माता। पहले इसको जोड़ लेते हैं। कुछ लड़के पिता हैं, और वो कह रहा है कुछ लड़के पिता हैं और सभी पिता माता हैं। तो पिता हमारे ये हैं, ये लड़के हो गए,
ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पिता हो गए। वो कह रहा है सभी पिता क्या है, माता हैं, ऐसे बनेगा। ये बना तो ये क्या हो गई, ये पिता अंदर हो गए, माता जो है वो बाहर हो गई। सभी पिता माता हैं, तो सभी पिता अंदर वाले हो गए पिता, और ये जो है वो बाहर वाली हो गए। ठीक, ऐसा डायग्राम बनेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ लड़के माता हैं, क्या कुछ लड़के माता हैं, लड़के जो हैं माता, हाँ हैं, कुछ लड़के माता हैं। क्यों है, क्योंकि वेन डायग्राम कनेक्ट हो रहा है। क्या कह रहा है, कुछ सभी पिता माता हैं, और माता का वेन डायग्राम लड़कों से कनेक्ट हो रहा है ऐसे, तो कुछ लड़के तो होंगे माता, मतलब पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है कुछ लड़के माता नहीं है, गलत हो गया, सीधे सीधे गलत हो गया, क्योंकि कुछ लड़के तो माता हैं। क्यों है, क्योंकि वेन डायग्राम दिखा रहा हमें दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, लड़के वाला और माता वाला, कुछ लड़के तो माता हैं, कनेक्ट हो रहा है, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष प्रथम सही है, मतलब ए हो जाएगा इसका, केवल निष्कर्ष प्रथम सही है, ए हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी दिल करे वो जरूर करिए। जय हिंद साथियों।